हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मिशन जून जेआरएफ 2024 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम लोग पहले इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसका पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। अभी हम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि शिक्षण की परिभाषा, और यहाँ पर शिक्षण का अर्थ और परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग शिक्षण की अभिधारणा देखेंगे कि आखिर में शिक्षण की अभिधारणा क्या होती है। शिक्षण की अभिधारणा अर्थात शिक्षण की मान्यताएं क्या क्या होती हैं, कैसे कोई चीज सीखता है कोई व्यक्ति, यह प्रक्रिया आखिर में कैसे चलती है, क्या क्या होता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, देखिए कि शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय पद्धति होती है। मतलब त्रिस्तरीय पद्धति जिसके 3 घटक शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक दूसरे को दूसरे को पढ़ाते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें अनुदेश देते हैं, और इन क्रियाओं से मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना होती है। कहने का मतलब है, देखिए शिक्षण क्या है, त्रिस्तरीय पद्धति है जिसके 3 घटक क्या क्या है, शिक्षक है, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम है। कहने का मतलब शिक्षक क्या करता है, दूसरे को पढ़ाता है, प्रशिक्षित करता है, अनुदेश देता है, और इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अभिधारणा में यह 3 चीज होंगी। 3 चीज क्या होंगी, शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा। शिक्षक दूसरे को पढ़ाएगा, प्रशिक्षित करेगा, अनुदेश देगा। प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेंड करेगा। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं इसी दीवार को पेंट करने बैठ जाऊं, तो पहली बार में ये हमको पेंट करने नहीं आएगा। जो उससे ज्यादा अनुभव वाला व्यक्ति होगा वह मुझे बताएगा, अनुदेश देगा, जो गलती होगी उसको बताएगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो यह सारी प्रक्रियाएं क्या हैं, और इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, आदमी के मस्तिष्क का विकास होता है। अगर मान लीजिए मैं गलत ही कोई चीज, मान लीजिए गलत ही हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, कोई बताए ना कि आखिर में सही क्या चीज है। जैसे आपको जोड़ दे दिया गया, आप लगे बैठ करके जोड़ने और बार बार गलत जोड़ रहे हैं, गलत जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जब तक आपको कोई अनुदेश नहीं देगा तब तक आपको नहीं आएगा, तब तक वह ज्ञान जो है आपके मस्तिष्क में उस ज्ञान का विकास नहीं होगा कि आखिर में कैसे जोड़ा जाता है। तो आई बात समझ में। तो शिक्षण की अभिधारणा में क्या है, शिक्षण एक त्रिस्तरीय पद्धति है जिसकी 3 घटक शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम है। शिक्षक क्या करता है, दूसरे को पढ़ाता है, प्रशिक्षित करता है, अनुदेश देता है, और जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है। अब देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास होता है, यह क्रिया कहलाती है। तो यह क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, शिक्षण। क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। आई बात समझ में। इसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में बनेगा। अब हम लोग शिक्षण की अभिधारणा के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और उसे मैं पढ़ करके आप लोगों को समझाता हूं, और लिखा हुआ ऊपर आएगा, समझिएगा। इसमें पहला पॉइंट था, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। प्रशिक्षण में किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रशिक्षण के लिए किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है, शामिल होती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे यहाँ पर इसी दीवार को पेंट करने के लिए कह दिया जाए, तो क्या मैं तुरंत इसे प्रिंट कर दूंगा? नहीं, मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा लगभग 1 महीने 2 महीने पेंट करेंगे, तब मुझे अनुभव होगा कि हाँ किस प्रकार से पेंट किया जाता है। जैसे आपको कैलकुलेशन दे दिया जाए, जोड़ दे दिया जाए, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो आप गलत ही जोड़ेंगे। ठीक,
तो इस प्रकार यहाँ पर प्रशिक्षण में किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यह सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। प्रशिक्षण क्या करता है? सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिसे पूरा करने में कई साल लगते हैं। इस प्रशिक्षण को पूरा करने में अर्थात ट्रेंड करने में क्या करना पड़ता है? कई साल लग जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर मुझे गाड़ी बनाने के लिए दे दिया जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? बस उसका नट खोल सकता हूं, यह नहीं कि इंजन डायरेक्ट खोल के बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे इंजन बनाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए कई साल भी लग सकते हैं। प्रशिक्षण में अपेक्षाकृत एक व्यवस्थित माध्यम से ज्ञान और कौशल से युक्त कोई व्यक्ति ज्ञान और कौशल को अन्य व्यक्तियों में हस्तांतरित करता है जो इसे नहीं जानता। कहने का मतलब है, एक अनुभवी व्यक्ति, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ऐसे नहीं पढ़ा दे रहा हूं ना, इसके लिए मेरे पास कड़ी मेहनत होगी, तब मैं यहाँ पे आपको शब्दों को समझा पा रहा हूं। यह अचानक से तो आया नहीं होगा, मैं भी बहुत अनुभव के साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो यह चीजें जो प्रशिक्षण होता है, इसमें कोई ज्ञानी व्यक्ति अर्थात कोई अधिक बुद्धिमान व्यक्ति किसी दूसरे कम बुद्धिमान व्यक्ति या कहें कि उसे जानकारी नहीं है, उसे क्या करता है? ज्ञान देता है। तो यह क्या होता है? प्रशिक्षण कहलाता है। और यहां प्रशिक्षण की अवधारणा में प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर कहा जाए कि देखिए यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, एकदम सिंपल सा, मैं लास्ट वाला लाइन उठाता हूं और उसके बाद यहां से प्रश्न बनेगा कि जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अर्थात अधिक अनुभवी वाला व्यक्ति उस मतलब एक व्यक्ति को क्या करता है? प्रशिक्षित करता है, मतलब एक व्यक्ति को ज्ञान देता है जो उसके बारे में नहीं जानता, वह क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? प्रशिक्षण कहलाएगा। प्रशिक्षित करेगा तो प्रशिक्षण कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अनुदेशन को अक्सर परीक्षण के लिए प्राय के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशल के विकास से ज्यादा होता है। अनुदेशन का मतलब एक प्रशिक्षण से, मतलब देखिए अनुदेश देते हैं और वह आगे चल करके आप किसी की गलतियों को सुधारते हैं। अनुदेश मतलब किसी कोई गलती कर रहा है और उसे आप बार बार सुधारवा रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो बाद में चल के क्या होता है? संबंध में शिक्षा के बजाय कौशल के विकास पे ज्यादा जोर देता है। तो अनुदेश क्या करता है? कौशल के विकास पर ज्यादा, अर्थात वह आपको उस योग्य बनाता है। क्या करता है? उस योग्य बनाता है जो जिस योग्य आप है नहीं, तो वह कौन करता है? अनुदेशन करता है। यह भी क्या है? शिक्षण की अवधारणा है। उसके बाद है प्रशिक्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रशिक्षण और अनुदेशन के विपरीत शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। देखिए प्रशिक्षण और अनुदेश के विपरीत शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया को संदर्भित करता है। शिक्षण क्या करता है? शिक्षण ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के सर्वांगीण विकास हेतु उसको उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। कहने का मतलब देखिए प्रशिक्षण और अनुदेशन इन दोनों के विपरीत। देखिए प्रशिक्षण मतलब आप क्या करेंगे? बार बार उसे करेंगे। अनुदेशन मतलब आपको कोई बताएगा तब जाकर के आपको जानकारी होगा। लेकिन शिक्षण जो होता है वह अगर आप शिक्षण कर लिए, आप उसको अध्ययन कर लिए, तो न किसी को बताने की जरूरत है, न तो प्रशिक्षण की जरूरत है। आप अनुभव के आधार पर उसको प्राप्त कर लेंगे, उस जानकारी को आप जान जाएंगे। जहां पर लास्ट में लिखा है यहाँ पर शिक्षा, देखिए
इसका संबंध शिक्षा की बजाय कौशल के विकास पर होता है, तो इसके लिए आप ट्रेंड हो जाएंगे। तो जो कहने का मतलब है कि इन दोनों के विपरीत जो होता है वह क्या होता है, शिक्षण होता है। उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास शामिल होता है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, मतलब हर एक प्रकार से अगर आप देखिए, अगर आप में ज्ञान आएगा तो आप हर प्रकार से विकसित होंगे। जैसे आपको देखिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं वह क्या करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं सोच विचार के उठाते हैं, अपना आगे पीछे, अपना चरित्र सब कुछ देख करके अपना एक एक कदम उठाते हैं। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष होते हैं क्या करते हैं, कोई भी काम अचानक से कर देंगे। सोचना विचारना पड़ता है, हर एक चीज के लिए आपको सोचना पड़ता है, अपने लाइफ को लेकर के, अपने करेक्टर को लेकर के और समाज को लेकर के कि समाज में मेरा प्रचार कैसा होगा। कभी ऐसा कदम नहीं उठाते हैं। तो यह सारी जानकारियां कहाँ से आती हैं, एक शिक्षण से आती हैं। कहाँ से आती हैं, शिक्षण से। इस पॉइंट को मैं एक बार और पढ़ता हूं क्योंकि बहुत अच्छा है। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का शारीरिक विकास होता है। देखिए, कहने का मतलब अगर आप शिक्षण कर लिए, आपको दवा दारू सब चीजें के बारे में, दारू जो होता है हानिकारक होता है, दवा जो होता है हमारे लिए लाभदायक होता है, हमें किस प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करनी है, क्या चीज खाना है क्या चीज नहीं खाना है, तो ये चीजें। और मानसिक और भावनात्मक, अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपका मानसिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा और आध्यात्मिक विकास भी शामिल होता है। तो शिक्षण में ये सारे विकास शामिल होते हैं। आपको भावनात्मक विकास का मतलब आप जान जाएंगे कि कौन आदमी मेरे साथ क्या कौन सा गेम खेल रहा है, तो ये सारी जानकारियां आपको हो जाएंगी। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अब बताइए, आप हर इंसान को अच्छा समझते हैं, हर इंसान को क्या होता है, अच्छा समझते हैं। लेकिन कुछ इंसान जो होते हैं आपको कुछ सबक सिखा करके चले गए, तो आप समझ जाएंगे कि अगर यह प्रक्रिया मेरे साथ हो रही है, ये चुपली चुपली बातें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वह आप समझ जाएंगे कि इसके पहले भी मेरे साथ कोई चुपली चुपली बातें करता था। तो ये सारी प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद मैं आगे भी पढ़ देता हूं। शिक्षण विद्यार्थी में परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली प्रयासों की प्रक्रिया है। शिक्षण जो होता है, देखिए कहने का मतलब अगर आप कोई चीज पढ़ लेंगे, आप अध्ययन कर लेंगे, तो वह आपके परिवर्तन, मतलब किसी भी चीज में आपके पूरा, अगर आप ज्यादा ज्ञानी हैं तो जान जाएंगे कि मेरा यहाँ बोलने का कोई मतलब नहीं है, इस आदमी के साथ रहने का मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह क्या करते हैं कि वैसे पर्सन से दूर हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो यह क्या करता है, आपकी हर एक प्रकार से विकास में शामिल होता है कौन, शिक्षण। उसके बाद यहां पर है, देखिए, परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली प्रयासों की एक प्रक्रिया है। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में भिन्न होते हैं। हालांकि प्रशिक्षण, अनुदेशन और शिक्षण अर्थों में क्या होते हैं, सब अलग अलग भिन्न होते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, यह तीनों मिल करके क्या करते हैं, आदमी के हर एक चीज की, या फिर कहें विद्यार्थी के जीवन में बहुत सारे बदलावों को प्रेरित करते हैं। अगर देखा जाए तो प्रशिक्षण भी, अनुदेशन भी और शिक्षण भी, यह तीनों क्या करते हैं, मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव लाने का काम करते हैं। तो देखिए भाई, मैं यही बात कहूंगा कि देखिए, प्रशिक्षण या शिक्षण, अनुदेशन, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज होता है तो वह शिक्षण होता है, अध्ययन होता है। और सबसे जरूरी चीज जो होता है वह प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण में आप अनुभवों को प्राप्त करते हैं, हर एक चीज को पढ़ने का, और हर एक चीज कहाँ गलत हो रही, कहाँ सही हो रही है, तो इन सब चीजों का जानकारी होता है। और इन सब चीजों में जानकारी जो आपको होता है, सही व्यक्ति, अनुभवीशील व्यक्ति से आपको मित्रता रखनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों से मित्रता रखनी चाहिए, जो आपको सही रास्ता दिखाएं, जो आप कहीं गलत कर रहे हैं तो वह बताए कि यहाँ पर गलत हो रहा है। तो ये चीजें होती हैं भाई। देखिए, यहाँ पर शिक्षण हो रहा है, हम लोग वही चीज पढ़ेंगे। यहाँ पर जो भी चीजें हैं, देखिए, नेट जेआरएफ जो है वह क्या करने के लिए है, आप क्या करेंगे, जेआरएफ निकाल करके पीएचडी करेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे, तो वह दूसरों को शिक्षा ही देंगे ना।
तो जब शिक्षा देने की बात होगी तो यहाँ पर शिक्षा की ही बात होगी, प्रशिक्षण की बात होगी, अनुदेशन की बात होगी। तो ये सारी चीजें आपको नोट, एकदम एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये इसको रटने वाली चीजें नहीं है, यह अपने जीवन में उतारने वाली चीजें हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वाकई बता रहे हैं, आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। और तभी जाकर के जब आपका जीवन बदलेगा, जब आपका JRF निकलेगा, आपका ज्ञान का विकास होगा, तब आपके जीवन का मतलब जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। तब कहा जाएगा यहाँ पर शिक्षण हुआ है। शिक्षण क्या करता है? हर मनुष्य के जीवन में परिवर्तन या फिर किसी भी प्रकार से जीवन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षण का कहा जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, शिक्षण प्रक्रिया सार्थक तभी होगा जब शिक्षक इस आशय से शिक्षण गतिविधि में शामिल हो कि विद्यार्थी इसके परिणाम स्वरूप कुछ सीखेगा। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी, हमने कहा ना, शिक्षण प्रक्रिया तभी मेरी सिद्ध होगी जब आपके जीवन में बदलाव होगा, जब आप कुछ सीखेंगे। शिक्षण प्रक्रिया तभी मेरी सार्थक होगी, तभी अच्छा, तभी कहेंगे कि मैंने आपको कुछ सिखाया है, जब आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा। तो यहाँ पर है बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। यह चीजें पढ़ने वाली नहीं है, इसको आप अगर देखिए, पढ़ने का मतलब यह नहीं, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपके मानसिक विकास पे ही बल दिया जाएगा कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, तो इन सब चीजों पे बल दिया जाएगा। तो इतनी बात आपको समझनी है कि शिक्षण जो है तभी सिद्ध होगा जब विद्यार्थी, मतलब शिक्षण अगर कोई चीज सिखाए और विद्यार्थी सीखेगा तब जाके के शिक्षण सिद्ध होगा, अन्यथा वह सार्थक नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षिक गतिविधियों द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थी को सीखने के उद्देश्य से संलग्न करता है, जैसे किसी गद्यांश को पढ़ना, विद्यार्थी के लिए रचना लिखना आदि। देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है, शिक्षण की प्रक्रिया तब भी संपन्न होती है जब कुछ शैक्षिक गतिविधियों द्वारा अर्थात कोई चीज, कोई अध्यापक कोई चीज पढ़ा रहा है, उसके द्वारा शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सीखने के उद्देश्य की संलग्न करता है, अर्थात उसको क्या करता है? तैयार करता है कि यह कुछ सीखेगा, तब भी शैक्षिक शिक्षण क्या हो जाएगा? तब भी सिद्ध हो जाएगा जब क्या करता है? शिक्षक कोई चीज बताए और आप सीखने के लिए तैयार हो जाए, तब भी शिक्षण कहलाएगा, तब भी मेरा शिक्षण की प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी, अर्थात तभी सार्थक हो जाएगी जब आप सीखने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, तब भी वह क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर ऑफ टीचिंग। अब इसमें हमारा पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट को हम बारीकी से समझते चलेंगे और इसका जो पॉइंट है बहुत ज्यादा है। इसको मैं 4-5 पॉइंट आपको बताता हूं, उसके बाद हम लोग आगे इसको देखेंगे यहां से, लेकिन इसके पहले हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूपों से की जा सकती है। देखिए, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें जो शिक्षक होता है, देखिए शिक्षण यह मतलब कोई भी चीज हम लोगों को पढ़ना, वह एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें क्या करता है? शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें क्या करता है? शिक्षक किसी विद्यार्थी को संज्ञानात्मक अर्थात मस्तिष्क में उसके ज्ञान को बढ़ाता है
भावनात्मक, भावनात्मक मतलब अब देखिए कहने का मतलब आपकी सब भावनात्मक मतलब फीलिंग में कौन आदमी मेरे साथ है। जैसे आपके सामने कोई आकर के झूठ में रोना लगी, क्या आप उसके बारे में आप लोग जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि यह नाटक कर रहा है। देखिए यह चीज हम तो जानते हैं कि यह सबसे बड़ा ज्ञान होता है। भावनात्मक विकास जो होता है वह आदमी भावनात्मक आपकी भावनाओं से जो इंसान खेलता है तो वह बहुत बुरा होता है। जो आपकी भावनाओं से खेले, आपके साथ रहे और लेकिन आप उसके रंग रूप को पहचान ना पाए कि आखिर में इसका चरित्र कैसा है, तो ऐसा इन सब चीजों का ज्ञान जो होता है वह भाई ठोकर खाने से होता है। उन सब चीजों के बारे में छोड़ दीजिए। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करता है। कहने का मतलब शिक्षण जो है संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक हमें करना क्या है, क्या चीज हमको करना है, किस तरह से करना है, शिक्षण जो है उसे अभिप्रेरित करता है। आई बात समझ में। तो शिक्षण की प्रकृति क्या है? देखिए प्रकृति मतलब होना, नेचर। तो देखिए नेचर क्या चीज है कि जब आपको शिक्षण एक व्यापक रूप है और जब आपको शिक्षण मिल जाएगा, जब आपके अंदर मतलब जब आपके अंदर ज्ञान बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, तब आपका संज्ञानात्मक मतलब कहने का मस्तिष्क में आपका मस्तिष्क का विकास होगा, भावनात्मक, क्रियात्मक सारी चीजों का विकास होगा। तब यह चीज क्या होता है, शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। देखिए जब शिक्षण का हम गहन अध्ययन करेंगे तो शिक्षण का प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति क्या है, जब आप में ज्ञान का भंडार होने लगता है, जबकि आपके अंदर ज्ञान भरने लगता है, तब आपका असली चरित्र और हर एक चीज में आपको सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है। और यह इसकी प्रकृति है। जब आपको ज्ञान होगा तब आपको हर एक चीज लगेगा, कौन चीज सही है, कौन चीज गलत है, कब हमें क्या चीज करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, कौन आदमी गलत है, कौन सही है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस प्रकार से हमारा शारीरिक विकास होगा। तो यह किसके कारण होता है, जब शिक्षण होगा ना तो यह चीज अपने आप होगी। तो ये हो गया। और उसके बाद विश्लेषण प्रकृति में अथवा निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। देखिए शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, पहला पॉइंट जो है इसको अगर हम देखें तो इसका विश्लेषण हम क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। पहला क्या है, शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है। अब त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कैसे है, देखिए शिक्षण जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसकी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षक और उसके बाद विद्यार्थी और उसके बाद अगला होता है आपका पाठ्यक्रम। क्या होता है, पाठ्यक्रम। तो यह क्या है, शिक्षण जो है एक मतलब अब इसके बारे में मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, पाठ्यक्रम को विद्यार्थी को पढ़ाता है, अनुदेश देता है, प्रशिक्षित करता है। ये सारी प्रक्रियाएं मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसके बाद शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। देखिए ये शिक्षण की प्रकृति है, क्या है, प्रकृति है कि शिक्षण जो है कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है, क्या है, शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। और यह किस प्रकार से है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि शिक्षण आप करेंगे तो वह अनुभव के आधार पर क्या हो जाएगा, कला। और यह कौन, शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। तो यह बात किसने कहा था, NL पेज आपको मैंने बताया था। और यह क्या है, शिक्षण की प्रकृति है। देखिए शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। कला क्यों है, कला अनुभव के आधार पर होता है
और इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है, इसलिए क्या है, शिक्षण विज्ञान भी है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, एक बार जा करके अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो और जानकारियां होंगी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, देखिए अगला पॉइंट क्या है, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, अंतः प्रक्रिया है। अब अंदर से भी कोई चीज, देखिए शिक्षण क्या है, अंतः प्रक्रिया है। मतलब अंतः प्रक्रिया कैसे है, जैसे आप शिक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे, कोई भी चीज अगर आप शिक्षण करते हैं तो क्या करता है, वह आपके अंदर से भी विकास करता है। जैसे बताया ना मैंने, भावनात्मक विकास, तो यह जो भावनात्मक विकास है वह अंदर से आता है। लेकिन इसको मैं पढ़ करके आपको समझा दे रहा हूं। देखिए शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है और यह अंतः प्रक्रिया होती है। देखिए शिक्षण अंतः प्रक्रिया है, क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है और वह कहाँ होता है, एक कमरे में होता है। लेकिन वह क्या होता है, देखिए एक कमरे में रह करके उसको अगर मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यह अंतः प्रक्रिया हुआ कि नहीं, आप किसी रूम में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं तो यह अंतः प्रक्रिया हुई। अब आप बाहर जाएंगे, उस ज्ञान का विकास होगा। तो कहने का मतलब अंतः प्रक्रिया क्या होता है कि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है, वह दो ही लोगों के बीच में होता है। अब वही ज्ञान जा करके आप दूसरे को देंगे, लेकिन वह अंतः प्रक्रिया ही कहलाएगा। शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है। इसको मैं आपको पढ़ा देता हूं, पढ़ के बता देता हूं कि शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है। देखिए शिक्षण निर्देशन की 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया है। शिक्षण के 6E प्रारूप निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें 6E, देखिए 6E का मतलब होता है, देखिए 6E+S, 6E+S का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, निर्देशन की प्रक्रिया है जो 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। देखिए निर्देशन की प्रक्रिया जो होता है 6E+S पर आधारित होता है, जिसमें आपको लिखा हुआ आएगा कि इंगेज का मतलब होता है संलग्नता। क्या होता है, संलग्नता। उसके बाद एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण, और उसके बाद होता है एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, व्याख्या, और उसके बाद विस्तृत मतलब विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार एवं मानक। और उसके बाद देखिए एक्सप्लेन है, और उसके बाद इलेबरेट है, और उसके बाद एवलूट मतलब इवेलूट है। इवेलूट जो है मूल्यांकन होता है। एक्सटेंड होता है, मतलब एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार। उसके बाद स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मानक। तो यह चीजें मतलब जो होता है कि शिक्षण की निर्देशन प्रक्रिया जो होती है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया 6E+S पर आधारित होती है। मतलब यह जो होता है इस प्रारूप पर कार्य करता है। तो यह हो गया। इसके बाद शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, देखिए अगला पॉइंट है शिक्षण सामाजिक तथा व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं पढ़ करके। देखिए शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है जिसमें व्यक्ति द्वारा अपनी जीविका का साधन बनाया जाता है। देखिए शिक्षण जो होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है। जैसे आप कोई चीज सीख रहे हैं तो वह समाज में जाकर के क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे, समाज को बताएंगे। तो वह क्या हो गया, सामाजिक प्रक्रिया हो गया। समाज जिस चीज के बारे में नहीं
जान रहा है आप उसको बताएंगे। और उसके बाद व्यवसायिक भी है, कहने का मतलब अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप अपनी व्यापार को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्या है, शिक्षण एक सामाजिक और व्यवसायिक प्रक्रिया भी है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? और यह क्या है, शिक्षण की प्रकृति है। क्या है, शिक्षण की प्रकृति। जब आपके पास शिक्षण होगा, जब आप शिक्षण करेंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, कोई चीज पढ़ेंगे, तो क्या होगा, तो आप वह समाज में भी उसकी कुछ विचार जो होंगे वह प्रसारित होंगे और व्यवसाय में भी आपका वृद्धि होगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि शिक्षण विकासनात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, विकासनात्मक प्रक्रिया है। और यह विकासनात्मक प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शिक्षण की प्रकृति कहलाएगी। अगर देखिए, कहने का मतलब है, आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण, देखिए शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक पक्षों का विकास करके व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन लाया जाता है। तो क्या है, विकासनात्मक प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षण के माध्यम से किसी भी विद्यार्थी के जीवन के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर देखिए, आपको किसी चीज मतलब जैसा कि मैंने बताया था, क्रियात्मक, भावनात्मक, यह क्या चीज है, संज्ञानात्मक। शिक्षण के माध्यम से इन सब चीजों में भी बदलाव लाया जा सकता है। और इन सब चीजों से क्या होता है कि किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके बाद शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक तार्किक प्रक्रिया है और यह शिक्षण की प्रकृति है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई चीज पता है और मैंने कोई चीज बोल दिया, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, एक गलत चीज है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो यह क्या है, शिक्षण एक मतलब तार्किक प्रक्रिया भी है। इस बात को आप मानिएगा। और इसको मैं पढ़ देता हूं। देखिए, विद्यार्थियों को विषय वस्तु तथा पाठ्यचर्चा का विश्लेषण तार्किक आधार पर ही किया जाता है। देखिए, विद्यार्थियों को जो विषय होता है और पाठ्यक्रम है वह कैसे किया जाता है, तार्किक के आधार पर किया जाता है। एक तर्क होता है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। क्या आप लोग बताएंगे कि कैसे होता है, तो ऐसे होता है। तो सारी चीजें जो होती हैं वह तार्किक होती हैं। देखिए, शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीखने की जो प्रक्रिया है, शिक्षण मतलब सीखना होता है। सीखने की प्रक्रिया जो है, जब आप कोई चीज अध्ययन करेंगे तो आप सीखेंगे ही। तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है और औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि औपचारिक शिक्षा जो होती है, औपचारिक शिक्षण जो होता है वह किसी नियम कानून के अंतर्गत होता है, उसमें डिसिप्लिन होता है, मतलब सारी चीजें होती हैं। जैसे जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। देखिए, वहां पर टीचर जो होते हैं वो भी निर्धारित होते हैं, पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है। और कहने का मतलब वहां सारी चीजें क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। आपको ज्यादा नहीं, बस केवल पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन अनौपचारिक शिक्षण जो होगा, अनौपचारिक शिक्षण, इसमें क्या होगा, आप अपने दोस्त से सीखेंगे, भाई से सीखेंगे, बहन से सीखेंगे, गर्लफ्रेंड से सीखेंगे। सारी प्रक्रियाएं इसमें चलती रहती हैं। इसके बाद अगला है शिक्षण भाषाई प्रक्रिया भी है। शिक्षण क्या है, भाषाई प्रक्रिया भी है। शिक्षण मतलब अध्ययन करना। आप अंग्रेजी भी सीख रहे हैं तो क्या अंग्रेजी सीख लिए तो वह भी तो शिक्षण हुआ कि नहीं हुआ। आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो वह भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, शिक्षण की प्रकृति है। अगर आप वहां पर रहेंगे तो आप भाषा सीख जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक शिक्षण सतत प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, सतत प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण जो है जीवन निरंतर चलता रहेगा। जब तक हम अपना लाइफ पूरा समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। तो शिक्षण क्या है, सतत प्रक्रिया है। और यह क्या है, शिक्षण की प्रकृति है। आप न चाह करके भी वह काम करेंगे, सीखेंगे और सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल।